आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत स्वभाव का, गहराई से सोचने वाला और अपनी पत्नी मेघा से बेहद प्यार करने वाला इंसान। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा था, छुट्टियां, लॉन्ग ड्राइव, वीकेंड सरप्राइजेस। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेघा का व्यवहार बदलने लगा। अब वह अक्सर लेट घर आती, मोबाइल हमेशा लॉक में रखती और आरव के सवालों का जवाब देने से कतराती। जब आरव उससे कुछ पूछता तो वो कहती, डोंट बी इनसिक्योर आरव, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई कैदी नहीं। आरव चुप रहता, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। एक दिन जब मेघा नहाने गई थी, आरव ने अनजाने में उसका फोन चेक किया और देखा, मिस यू बेबी। बस वहीं से आरव के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो समझ गया था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कोई लड़ाई, कोई ड्रामा नहीं। उस दिन उसने बस खुद से एक वादा किया, अब ये खेल मैं खेलूंगा, लेकिन अपने रूल्स पर। आरव ने अगले ही दिन से अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने मेघा के फ़ोन से एक क्लोन बनवा लिया, जिससे हर चैट, कॉल और लोकेशन उसे पता चलने लगी। कमरे में उसने एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा लगा दिया और अपने एक पुराने दोस्त, जो कि अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, को मेघा की जासूसी पर लगा दिया। कुछ ही हफ्तों में पूरी सच्चाई सामने आ गई। मेघा का अफेयर उसके जिम ट्रेनर विकास से चल रहा था, और सिर्फ अफेयर ही नहीं, बल्कि दोनों मिलकर आरव की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करने की साजिश भी रच रहे थे। आरव ने देखा कि मेघा ने कई बार विकास से फोन पर कहा था, बस तलाक के बाद आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, फिर हम साथ रहेंगे। वो सुनते हुए आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात थी, अब खेल पलटेगा। आरव ने सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स मेघा से अलग किए, सारे इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीज कर दिया और घर की जॉइंट प्रॉपर्टी को अपने माता पिता के नाम ट्रांसफर करवा दिया। फिर उसने एक नकली इन्वेस्टमेंट कंपनी बनवाई और मेघा को लालच में डालकर वहां 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। ये पैसा एक लीगल ट्रैप था, जिसके हर लेन देन की रिकॉर्डिंग की गई थी। सब सेट होने के बाद आरव ने मेघा को एक सरप्राइज डेट पर बुलाया। उसने वही किया जो मेघा अब तक चाहती थी, कैंडल लाइट डिनर, सुगंधित फूल और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। मेघा को लगा कि आरव को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी सांसें थम गईं। उसमें एक पेन ड्राइव थी। आरव ने कहा, तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की यादगारें संभाल लो, और हाँ, ये कोर्ट में भी जाएंगी। मेघा सन्न रह गई थी। उस पेन ड्राइव में उसके और विकास की सारी चैट्स, ऑडियो कॉल्स, होटल वीडियो फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शंस और उसकी सारी प्लानिंग्स के रिकॉर्ड थे। आरव ने सीधा तलाक और धोखाधड़ी का केस फाइल कर दिया, जिसमें फ्रॉड और मानसिक उत्पीड़न का पूरा प्रमाण था। कोर्ट में केस चला और फैसला आया, मेघा को तलाक तो मिला, लेकिन बिना किसी मुआवजे के। उल्टा उसे कोर्ट में 10 लाख रुपए की ठगी का हिसाब देना पड़ा। विकास की जिम की बदनामी इतनी हुई कि उसे निकाल दिया गया और सोशल मीडिया पर उसकी सारी हरकतें वायरल हो गईं। उसकी इज्जत तो गई ही, करियर भी खत्म हो गया। आरव अब गोवा में था, एक नए शहर में, नई पहचान के साथ। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया था जो अब तेजी से ग्रो कर रहा था। एक दिन उसने अपने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक लाइन पोस्ट की, जो लोग ज्यादा शोर नहीं करते, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं।